सबसे बड़ा कारण ये है कि लेबर का कमी के कारण लेबर मिलते नहीं हैं। जो कटहल है ताइवान का वाला है, ये 2 वर्ष में इसका फल आना चालू हो जाता है। ये आप अभी कितना प्लांट लगाए हुए हैं अपने खेत पे? ये यहाँ करीब करीब मैं लगाया था 1500 प्लांट। नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कृषि संदर्भ पे। मेरा नाम सोनू मिश्रा है और आज हम आए हुए हैं एक प्रगतिशील किसान के पास, जिन्होंने अपने खेत पर कटहल का पौधा लगाए हुए हैं। आप सभी लोगों ने टमाटर, केला, पपीता और अन्य सब्जियों की खेती तो देखा होगा। हम पहली बार कटहल में वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो हम बात करेंगे कटहल लगाने में क्या क्या समस्याएं आती है, कैसे उसको हम लोग रख रखाव करते हैं, कितना उसमें कॉस्टिंग आता है, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं फार्मर से। नमस्ते भैया। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमें किसान भाइयों को। मैं स्वयं कश्यप, ग्राम सिंदरी, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ करीब करीब 20 एकड़ में खेती करता हूँ, जिसमें कटहल का भी पौधा 2 वर्ष पहले लगाया था। जी, तो कटहल की पौधा क्यों लगे भैया? सब लोग टमाटर, मिर्च, बैगन, तो कटहल के क्यों चुनाव किया आप? सबसे बड़ा कारण ये है कि लेबर का कमी के कारण लेबर मिलते नहीं हैं। और लेबर ना मिलने के कारण क्या है कि हम लोग सब्जी की फसल लेने में दिक्कत होती है। जी। तो हम लोग ऐसा फसल लगाने का सोच रहे हैं, जैसा कटहल हमने लगाया, इसमें लेबर हमको कम लगते हैं। और कम लगने के अलावा क्या है, इसका देख रेख में भी लेबर की व्यवस्था ज़्यादा नहीं रहती। जी जी। तो इसलिए हम लोग इसका चुनाव किया है। और ये कटहल है ताइवान का वाला है, ये 2 वर्ष में इसका फल आना चालू हो जाता है। तो अभी ये जो पेड़ लगा वो कितने वर्ष का है? ये तीसरा वर्ष है इसका। अच्छा, तो ये इतने में इसका फल आता है कि और ये बड़ा होगा पेड़? बड़ा पेड़ होगा, बड़ा होगा पेड़। जी ये तो बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा। जी जी। वो ये क्या है, अभी हम 2 साल के होने के बाद इस साल उसमें फसल लिए हैं। पिछले साल क्या है, 1-2 फल लिए थे, जी बाकी फल को हम लोगों ने निकाल दिया था। लेकिन अभी हम लोगों ने उसको, उसमें कुछ अधिक फल रखे हुए हैं, जी। जिसकी हार्वेस्टिंग 2 बार हो चुकी है। अच्छा। इसकी मार्केट जा चुका है। जी। और जैसे आप पौधा मंगाए हुए हैं, तो कहाँ से लिए हैं पौधे को? ये हमारा एक संघ है, जी तो जिसका रायपुर शाखा है, जी। और वहाँ से संघ के द्वारा ये मंगाया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संघ का एक हम लोग का संघ है। जी। उस संघ के द्वारा मंगाया गया था, और ये किसानों को दिया गया था कि जो किसान इच्छुक है लगाने के लिए वो लगाए। तो मैं भी उसी में इसको मंगाए। अच्छा, तो कितना प्लांट लगाए हुए हैं अपने खेत पे? मेरे यहाँ करीब करीब मैं लगाया था 1500 प्लांट, लेकिन मेरे करीब करीब 200-250 प्लांट इसमें से नुकसान हो गए हैं। जी। और ये करीब 1200 करीब लगभग है मेरे पास। अच्छा, और एक प्लांट की कीमत क्या पड़ी थी आपको? मेरे को एक प्लांट की कीमत 120 रुपये पड़ी थी उस समय। ट्रांसपोर्ट वगैरह सब हटा के? नहीं, ट्रांसपोर्ट का हम लोग को ये था कि अगर हमारा ज़्यादा आया था जी। तो हमको ट्रांसपोर्ट नहीं लगा था, अच्छा। लेकिन जिनका कम आया था जी जी। तो उनको लगा था। अच्छा, तो इसको अपन कौन से सीजन में अपन रोपाई करते हैं? जैसे रोपाई करना हो, किसी किसान को लगाना हो कटहल, तो कौन सा मौसम बेस्ट रहेगा? इसको गर्मी में लगाना ठीक है, जब भी मई जून में जो भी होगा। जी आपके पास पानी की सुविधा है जी। तो आप मई जून में भी लगा सकते हैं, अच्छा। या तो फिर बारिश के समय लगाएं। अगर पानी की कमी है तो जुलाई में लगाएं। जैसे आप तो बजट ड्रिप वगैरह लगा के रखे हैं, जैसे कोई किसान है वो शुरुआत करना चाहता है 100 पेड़, 200 पेड़, 500 पेड़, और ड्रिप लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं, तो क्या बगैर ड्रिप की भी खेती कर सकते हो हैं? सकता है। ये थोड़ा सा बताइएंगे कैसे? बेड बनाना पड़ेगा, और बेड का जो इसका चौड़ाई है हमारा 15 फीट है। जी यानी पेड़ पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट। जी। तो 15 फीट में आपको एक क्यारी बनाना पड़ेगा, नाली टाइप की बनानी पड़ेगी, जिसमें पानी के लिए उसकी व्यवस्था बन सके। पानी गर्मी में लगेगा ही पानी पिलाने के लिए आपको। बारिश लगने के पहले जी उसको पूरा को चढ़ा दो आप, जी। क्योंकि बारिश से पलाना नहीं है। हाँ। फिर गर्मी के समय आपको लगता है तो साइड से नाली बना लीजिए, जी क्योंकि 15 फीट का स्पेस बहुत काफी रहा है। तो आप इसमें नागर भी चला सकते हो, ट्रैक्टर भी चल सकता है, सब कुछ हो सकता जी है। जी। अगर आपके पास ड्रिप है, जी तो जैसे हमने बीच में एक मांदा बना लिया है, जी। इसमें कोई भी फसल सब्जी की लगा सकते हो 2 साल तक, क्योंकि आपका ये इतना बड़ा नहीं है, अच्छा। तो इसमें हो सकता है। तो इसमें अभी मैं लौकी की क्रॉप लिया था, हाँ। अभी निकाल दी हूँ। अच्छा, अब पूरा भी कटहल ही कर रहे हैं हाँ। आप? जैसे अब इसको अपन रोपित करते हैं, टीपी करने के बाद कुछ देना पड़ता है क्या, खाद वगैरह? नहीं, जनरली जो खाद रहता है वो सुपर फास्फेट, जी। पोटास,
और मैग्नीशियम वगैरह डाल के लगाते हैं। अच्छा। और आपने बता रहे थे कि आपने इससे तोड़ाई करके मार्केट में बेचा हुआ है, तो एक पौधे से कितना इसका उत्पादन आ जाता है? अभी हम लोगों ने अभी तो फल ही रहा है, जी जी। वो पहले फल गया है उसको हार्वेस्टिंग करके हमने भेज दिया है, जो 2 किलो 2.5 किलो का ऐसा रहता है। जी। तो करीब करीब में भी मेरा गया होगा तो 3-4 कुंटल से ज्यादा नहीं। तो वो कभी 50 रुपए बिका है, कभी 70 रुपए बिका है केजी। जी जी। इसके अनुसार से बिका है। जैसे इसमें अपन देख पा रहे हैं फल लगा हुआ है, तो इसमें दो प्रकार का, तो इसके तो मतलब क्या है, ऊपर भी लगता है नीचे भी लगता है, थोड़ा बताएंगे क्या उसके बारे में? क्या होता है, जैसे नर फूल आता है जी। और मादा फूल रहता है, जी। तो ये जो आपका है इसकी डंडी पतली रहेगी, जी। वो नरमान है। अच्छा। और जिसमें आपका ओरिजिनल आएगा जी। उसको ऐसा मोटा रहेगा तन। जी जी। तो आप समझ लीजिए कि ये हमको फल देगा। अच्छा। अब इसके बगल में देखिए एक और है, जी तो ये इसमें फल आएगा। जी। ये वाला मतलब नर है फूल, वो अपने अच्छा। आप गिर जाएगा। अच्छा। वही जैसा परागण वाला मामला है, जी, सेम जी। वैसी है ये। तो इसमें आप 1500 पौधा मंगाए हुए थे, तो अपन टोटल अगर कास्ट की बात करें तो कितना लागत आया था आपको? 1500 बोली तो 120 बोल लीजिए। और ऐसे खाद वगैरह का? अब वही बेसल में डाले थे 1 एकड़ जी। में से करीब करीब मेरा 4 एकड़ में है। अच्छा। तो 150 किलो तो सुपर फास्फेट हो गया, जी। और 50 किलो हो गया पोटास, 50 किलो मैग्नीशियम। जी जी। ये पहले ला के हम लोगों ने बेसल डाल के रखा है। अच्छा। अब हर साल इसमें बेसल डालना पड़ता अच्छा। है। और इसके अलावा अगर इसमें एडिशनल जो है, इसमें मैं हड्डी चूरा जो होता है ना, जी। होता है जो कंपोस्ट वाला हड्डी, जी। उसको भी इसके अंदर डलवाया। 200 करीब करीब अभी पड़ा है इतने पौधे में, 1200 पौधे में मेरा 150 केजी पड़ चुका है। अच्छा। तो जैसे हमारे कोई नौजवान भाई है, कृषक है, उनको कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? जैसे आज के जनरेशन है जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि सरकारी नौकरी और खेती को अपन कैसे, अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिल रही है तो हम खेती से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल जी, बता रहा हूँ। क्या होता है, आजकल की युवा पीढ़ी खेती से उनको इतना एलर्जी है कि चिखल में नहीं जाएंगे, गंदे जगह में नहीं जाएंगे, फूट बूट में रह के नौकरी करना है। जी। अगर आपको सही रूप से अगर अपने घर का, अपने परिवार का, अपने को पालन पोषण करना है, तो आपके पास अगर खेत है, खेती है, तो आप निसंकोच होकर उसमें भिड़ जाइए। जब आपके पास ऐसी स्थिति आएगी कि एक दिन ऐसा भी होगा कि आपके पास अथाह पैसा, नौकरी से ज्यादा पैसा हो, जी जी। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने जो काम को चुना है वो ठीक किया है। उससे क्या है, परिवार को भी गर्व होगा, आपके समाज को भी गर्व होगा, आने वाली पीढ़ी को भी गर्व होगा। तो देखेंगे कि हाँ, हमारे पिताजी लोगों ने ऐसा करके बना के ऐसा किया। तो ये सिंपल सी बात है, आदमी का लगन होना चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए। होता क्या है कि आजकल के बच्चे को पैसे का अभाव हो जाता है। जी अब उनको जूता पहनना है तो वो 1500 का जूता पहनेंगे, जी। जी। हमको पहनना है तो हम 300 का जूता पहनेंगे। भाई खेत में आओगे हाँ। तो बनने का वो ऐसी होगा, चप्पल पहन लेंगे। होता क्या है, खेत के लिए अलग रखो आप, बाहर घूमने के लिए आप अलग करो। अगर आप खर्च बढ़ाओगे तो कमाने की क्षमता रखो। मान लिए खर्च है ही नहीं आपका, तो उसका दुरुपयोग होगा। तो आप जितना कमा रहे हो, कम से कम आपका लागत लगाने के बाद आधा आप अपने परिवार पे खर्चा कीजिए, आधा अपने ऊपर कीजिए। तो इससे अच्छा कोई और तरीका भी नहीं है। खेती किसानी को ऐसा छोड़ना भी ठीक नहीं है। जी जी। और जैसे कोई अगर कटहल लगाने चाह रहे हैं, तो दो शब्द थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में कि कैसे क्या कर सकते हैं कि अपन अदर सब्जी न लगा करके कटहल लेने का और क्या फायदा? मेन लेबर बचता हो तो ठीक है जी। और कुछ अलग से आपको लगा बेनिफिट? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये दूसरे कटहल से ये फास्ट निकलता है जी। और समय से पहले निकलता है। अच्छा। तो उसका रेट हम लोग को अधिक मिलता है, जी जिससे कि हमको किसी प्रकार का ये एडिशनल हमारा जो खर्चा रहता है, जी। जी। वो इससे हम बचा लेते हैं। इस पैसे को शुद्ध हमारा बच जाता है। अच्छा। जैसे बाकी फसल में केला लगा है मेरा, जी। केले से मेरा खर्च चल रहा है, ये हो गया एडिशनल, तो इसका पैसा मेरे पास सेव हो जाएगा। इसका खर्च काट के कम से कम उतना पैसा तो मैं बचा ही लूंगा। ये है, जिनके पास कम है खेती, वो अपने हिसाब से देख ले, हाँ, ज्यादा नहीं लगाना है बैलेंस तो करके अपन 5-10 पेड़ लगा के पहले देख ले। हाँ ट्रायल में। हाँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आप भांटा भी लगाए हुए थे, सेमी भी लगाए हुए हैं, केला तो लगा हुआ है, टमाटर भी लगा हुआ है और कटहल भी लगा हुआ है। तो कभी अब हम लोग हैं छत्तीसगढ़ के किसान, तो कभी न कभी ऐसा तो आता है कि हमें तो उत्पादन थोड़ा कम है जितना अपन सोचे हैं, या बाहर के लोग आते हैं जैसे हरियाणा पंजाब के लोग यहाँ लीज में आके खेती करते हैं, उनका उत्पादन और हम लोग का उत्पादन कहीं कि हम लोग कंपेरिजन तो करते हैं, देखते हैं
तो मन में ऐसा आता होगा कि उन लोग ज्यादा उत्पादन लेते हैं, हम लोग का काम आता है, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है जी कि आदमी के पास आवक का अभाव, पैसे की कमी। जी दूसरी बात क्या होता है कि हिम्मत का। जी जी, वो तो है। पैसा तो है, आदमी के पास हिम्मत ही नहीं है तो क्या कर लेगा। इसलिए यह बोलते हैं कि जैसा हम लोगों के पास, अभी मेरे पास 20 एकड़ खेत है, जी हमारे लोग की इतनी हिम्मत है कि रात पे हम इतने बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ के चल देते हैं, जी जी है ना। जहाँ कोई भी आए, जानवर आए, आदमी आए, चोरी करे, जी। खाए पिए, सब उनके भाग का है। जी हमारे भाग में जो भगवान दिया है वो बचे के लिए है। जी। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो आपको ऊपर वाला पैसा देगा फल ही। मिलेगा, थोड़ा देगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बस हिम्मत रखनी है आप। जी जी पैसे से नहीं होता है, हिम्मत से होता है कि आप हिम्मत रखो और उस पर कार्य करो, तो वो आपको कहीं ना कहीं से भगवान देगा। इस साल नहीं दिया, पिछले पिछले साल नहीं दिया, तो इस साल तो दे रहा है। मतलब लगातार बने रहेंगे तो कहीं कहीं आपको एक मोड़ आएगा कि आपको प्रॉफिट दे के ही 2 जाएगा। साल से देख लीजिए, मार्केट में रेट नहीं थी, जी इस साल रेट है। हाँ, इस साल तो सभी चीज का रेट था इस साल। किसान को कम से कम इस धैर्य रखा है, जी जी तभी वो आज उसकी लागत निकल रही है, जी पिछला जो कर्ज है वो पटा रहा है। जी जी ऐसा है, करते रहो पारंपरिक रूप से, जी जी, आपको फायदा होना ही होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आप अपने किसान भाइयों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने समय दिया, धन्यवाद भैया। आपका भी धन्यवाद, जी जी आपने जो आया और हमारे यहाँ ये फसल को लेके और किसानों को कुछ बताएं, जी जी दिखाएं, उनको प्रोत्साहन दें जी और वो दिनों रात तरक्की करें। जी जी। मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाकी आप लोग का कुछ भी सवाल हो कटहल से या कुछ भी क्राफ्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम एक बार फिर भैया से मिलकर आपके सवाल का जवाब को निराकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद।